बहुत समय पहले की बात है। एक घने वन में 3 इच्छाधारी नागिन बहनें रहती थीं। उनका नाम कृति, धृति और स्मृति था। उनमें आपस में बहुत प्रेम था। तीनों हर समय एक साथ ही रहती थीं, एक साथ ही खेलती थीं और एक साथ ही वन भ्रमण भी किया करती थीं। समय के साथ तीनों युवा हो गईं। नाग प्रजाति की परंपरा के अनुसार अब उन्हें अपने लिए एक योग्य वर नाग चुनना था। एक दिन तीनों वन में घूम रही थीं। तभी उन्होंने झाड़ियों की ओट से एक नाग मानव को देखा। वो बहुत ही सुंदर और गठीले शरीर वाला नाग मानव था। नाग मानव वहाँ ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ था। तीनों आपस में बातें करने लगीं। कितना सुंदर और बलिष्ठ नाग मानव है ये। मैं तो इसी से विवाह करूंगी। अरे मैं भी यही सोच रही थी कृति, इससे तो मैं विवाह करूंगी। चुप करो तुम दोनों। सोच तो मैं भी यही रही थी, लेकिन पहले इससे मिल तो ले, उसका परिचय तो ले ले, फिर देखते हैं कि हम तीनों में से किससे पसंद करता है। तुम ठीक कह रही हो स्मृति, पहले इसका परिचय तो ले ले। लेकिन वो तो ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है, उससे कैसे बात करेंगे? अरे घबराओ मत, आ जाओ, हम भी इच्छाधारी नागिन है ना, चलो। तीनों नागिन बहनें उसके पास आती हैं। वह नाग मानव अब भी ध्यान मुद्रा में था। तीनों सोच ही रही थी कि क्या करें कि तभी अचानक उसने अपनी आंखें खोली। तुम तीनों कौन हो देवियों? वो हम तीनों इच्छाधारी नागिन बहनें हैं। मैं कृति, ये धृति और वो स्मृति है। हम तीनों हमेशा साथ में ही रहते हैं और साथ ही घूमते हैं। और अब तो हम अपने लिए योग्य वर नाग भी ढूंढ रहे हैं। किंतु आप कौन है नाग मानव? पहले तो कभी आपको इस वन में नहीं देखा। कृपया अपना परिचय दे। मैं भी आप ही की भांति एक इच्छाधारी नाग हूँ। मेरा नाम नागेंद्र है। मैं नागलोक का युवराज हूँ। कई दिनों से धरती पर घूमने की इच्छा थी, इसलिए धरती पर आ गया था। नागलोक के युवराज, अद्भुत। क्या आप अविवाहित हैं? जी हाँ, मैं अभी अविवाहित हूँ। तो क्या आप हम तीनों बहनों में से किसी एक को पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे? कृति, धृति, धैर्य रखो। इतना उतावलापन ठीक नहीं है। हमें युवराज को सोचने का अवसर देना चाहिए। आप तीनों अत्यंत सुंदर, निर्भीक और इच्छाधारी हैं। आप तीनों से कोई भला क्यों विवाह नहीं करना चाहेगा? किंतु मुझे अपनी पत्नी के स्थान पर एक योग्य नागिन की आवश्यकता है, जो आगे चलकर नागलोक की रानी बन सके। इसलिए यदि आप चाहती हैं कि मैं आप तीनों में से किसी एक को अपनी पत्नी के रूप में चुनूं, तो आप तीनों को अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी। जो सबसे अधिक योग्य होगा वही मेरी पत्नी और नागलोक की भावी महारानी बनेगी। तीनों बहनें सोच में पड़ जाती हैं और एक दूसरे की ओर देखती हैं। तीनों आपस में कुछ बातें करती हैं और फिर ठीक है युवराज, जैसे आपकी इच्छा। हम तीनों अपनी योग्यता सिद्ध करने को तैयार हैं। तो आज्ञा कीजिए युवराज। अपनी योग्यता को सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा? मैं आप तीनों से एक प्रश्न पूछता हूँ। प्रश्न सुनकर आप तीनों को अलग अलग दिशा में जाकर उस प्रश्न का उत्तर ढूंढना होगा और संध्या से पूर्व यहीं आकर मुझे उस प्रश्न का उत्तर देना होगा। जिसका उत्तर सबसे अधिक संतोषजनक होगा वह मेरी पत्नी बनेगी। तो प्रश्न ये है कि प्रेम और मोह में क्या अंतर है? देवियों, अब आप तीनों अलग अलग दिशा में जाकर इस प्रश्न का उत्तर ढूंढिए और संध्या से पूर्व यहीं आकर मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तीनों नागिन बहनें अलग अलग दिशा में अकेली निकल गईं। जीवन में प्रथम बार तीनों अकेले वन में घूम रही थीं, एक प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए। तीनों ही बेचैन थीं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। इधर कृति इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ भटक रही थी। तभी अचानक उसने देखा कि एक वृद्ध गाय अपने युवा पुत्र गाय से कुछ बातें कर रही थी। युवा गाय के शरीर पर जगह जगह घाव थे। माँ, आप मुझे कहीं दूर जाने क्यों नहीं देती? अब मैं युवा हो गया हूँ, अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ। कृपया मुझे जाने दीजिए। नहीं बेटा,
तू चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। तू हमेशा मेरी आंखों के सामने ही रहेगा। तेरे पिता की तरह मैं तुझे नहीं खो सकती। मेरे पास आजा बेटा, मैं तुझे बहुत सारा प्यार दूंगी। अब बस भी करो माँ, मुझे कोई प्यार नहीं चाहिए। आपने मुझे चाट चाट कर कई जगह मेरी खाल ही साफ कर दी है। मैं हमेशा पीड़ा में रहता हूँ माँ। अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और अब मैं अपना जीवन अपने हिसाब से जीऊंगा। कहते हुए वो युवा गाय वहां से चला गया। युवा गाय चला गया। वृद्ध गाय रोने लगी और थक कर बैठ गई। कृति सोच में पड़ गई। तो क्या यही अंतर है प्रेम और मोह में? अरे हाँ, मुझे तो मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। अब मैं उस युवराज नागेंद्र से विवाह करूंगी। मैं अभी उनके पास जाकर उन्हें इस प्रश्न का उत्तर दूंगी। कहते हुए कृति प्रसन्नता से वापस युवराज नागेंद्र के पास निकल गई। दूसरी ओर धृति भी उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए वन वन में भटक रही थी। तभी अचानक उसने देखा कि एक विशालकाय नाग ने एक मृग शावक को पकड़ रखा है और उस मृग शावक के माता पिता उस नाग से अपने बच्चों को मुक्त कराने के लिए याचना कर रहे हैं। कृपया हमारे बच्चे को छोड़ दीजिए, ये तो अभी बहुत छोटा है। इसने तो अभी दुनिया भी नहीं देखी, आप इसे जाने दीजिए, कृपया दया कीजिए। अगर मैं दया दिखाऊंगा तो भूखा रह जाऊंगा। फिर भी मैं तुम तीनों में से किसी एक को ही अपना भोजन बनाऊंगा। अब आप निर्णय ले लो कि मैं तीनों में से किसको खाऊं, कौन मेरा भोजन बनेगा। तीनों सोच में पड़ जाते हैं। यदि मैं मर गई तो आप अकेले अपना और हमारे बच्चे का ध्यान किस प्रकार रखेंगे? यदि आप मर गए तो हम दोनों का ध्यान कौन रखेगा? तुम ठीक कह रही हो। अपने प्रिय पुत्र को खोने का दुख तो जीवन भर रहेगा, किंतु यदि हम दोनों जीवित रहे तो पुत्र तो अन्य भी हो जाएंगे। ये सुनकर मृग शावक बहुत दुखी हो जाता है। आप सही कह रहे हैं माँ, पिताजी, यदि आप जीवित रहे तो कल को आपको अन्य संतानें भी होंगी, इसलिए मेरा मोह त्याग दीजिए और मुझे जाने दीजिए। ये सब देख धृति सोच में पड़ गई। ओह, तो अब समझ में आया कि प्रेम और मोह में क्या अंतर होता है। मुझे शीघ्र ही युवराज नागेंद्र के पास पहुंचकर इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए, जिससे मेरा उनसे विवाह हो। कहते हुए धृति वापस निकल जाती है। इधर स्मृति भी वन वन भटक रही थी। संध्या का समय निकट था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो थक कर एक जगह बैठ जाती है। अरे, ये मुझे क्या हो गया है? कुछ समय पहले ही मिले एक अजनबी के लिए मैं अपनी प्राण प्रिय बहनों को छोड़कर बन बन भटक रही हूँ। क्या ये उचित है? कहीं यही तो उत्तर नहीं। कहते हुए स्मृति भी युवराज के पास निकल गई। संध्या होने वाली थी। तीनों बहनें एक साथ ही युवराज नागेंद्र के पास पहुंच गईं। अरे वाह, तीनों बहनें एक साथ, उत्तम। आशा करता हूं कि आप सभी को आपके प्रश्नों का उत्तर भी प्राप्त हो गया होगा। तो प्रथम देवी कृति, आप बताइए, प्रेम और मोह में क्या अंतर होता है? प्रेम एक अत्यंत सुंदर और अनोखा भाव है, जिसके बिना जीवन का कोई अर्थ ही नहीं होता। किंतु यही प्रेम जब आवश्यकता से अधिक हो जाए तो वो मोह में परिवर्तित हो जाता है। यदि एक वाक्य में कहूँ तो प्रेम की पराकाष्ठा ही मोह होता है। उत्तम, अति उत्तम देवी धृति। अब आप बताएं। प्रेम और मोह एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। प्रेम का कोई अंत नहीं होता, किंतु मोह एक सीमा तक आकर समाप्त हो ही जाता है। यदि एक वाक्य में कहूँ तो प्रेम अमर होता है और मोह नश्वर। उत्तम, अति उत्तम देवी स्मृति। अब आप भी बताइए। सत्य कहूँ तो मुझे इस प्रश्न का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, किंतु मैंने कुछ अनुभव किया है युवराज। मैं अपनी बहनों से अत्यंत प्रेम करती हूँ। इस प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है, किंतु आपको देखने के पश्चात हम तीनों के मन में आपसे विवाह करने की इच्छा प्रकट हुई, जो कि आपके प्रति एक मोह था, और इसी मोहवश हम
तीनों बहनें जीवन में प्रथम बार दिन भर एक दूसरे से अलग होकर वन वन भटकती रही। एक क्षणिक मोह के लिए मैं अपने जीवन भर के प्रेम त्याग नहीं कर सकती, इसलिए मुझे आपसे विवाह नहीं करना है युवराज। आप मेरी दोनों बहनों में से किसी एक को चुन लीजिए, किंतु मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगी। प्रेम गर्व करना सिखाता है, किंतु मोह अहंकार देता है। प्रेम निस्वार्थ होता है, किंतु मोह स्वार्थ का ही दूसरा नाम होता है। मोह बांधता है, किंतु प्रेम मुक्ति देता है। देवी कृति और धृति के उत्तर ने मुझे संतोष अवश्य दिया था, किंतु आपके उत्तर ने तो मेरा हृदय ही जीत लिया। देवी, आप धन्य हैं। देवी कृति और धृति ने प्रेम और मोह का अंतर तो समझा, लेकिन स्वयं अपने जीवन से जोड़कर नहीं देखा। किंतु आपने तो स्वयं अपने अनुभव से ही प्रेम और मोह का अंतर समझा है। श्रेष्ठतम, अब रही बात विवाह की, तो नियमानुसार मुझे देवी स्मृति से ही विवाह करना होगा, किंतु आप दोनों के लिए स्वयं के विवाह की इच्छा त्याग दिया और आप दोनों के उत्तर में से समान रूप से संतुष्ट हूँ। इसलिए एक अंतिम विकल्प यही बचा है। यदि आप तीनों को कोई आपत्ति न हो तो मैं आप तीनों से विवाह करना चाहता हूँ। इस प्रकार आपके विवाह भी हो जाएंगे और आप जीवन भर साथ भी रह सकेंगे। तीनों बहनें सोच में पड़ गईं, किंतु उन्हें यह प्रस्ताव अच्छा लगा। तीनों प्रसन्नता पूर्वक मान गईं और उन्होंने युवराज नागेंद्र से विवाह कर लिया। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि यदि हमें जीवन में वास्तविक सुख चाहिए तो हमें प्रेम और मोह का अंतर समझना होगा। Like, share and subscribe